हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही स्टार्ट, है। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हमने जहाँ से छोड़ा हाँ था भाई। हम वहीं से शुरू करते हैं। यानी कि ये तो मेरा काम है, इसको भी हम रहने देते हैं। अच्छा। स्लैश रिज्यूम पे थे हम लोग, अपनी पुरानी हिस्ट्री देखी थी हम लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम वापस से अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं, तो क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो हमने जस्ट मैं आपको ये समझा रहा था कि जो चेकलिस्ट वगैरह है वो कहाँ से बनाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। और अभी जो हमने नेक्स्ट कमांड जो हमने चलानी है, हमने कल कमांड चलाई थी वो थी ये वाली, स्लैश एस पी डॉट स्पेसिफाई। ये कमांड हमने चलाई थी। आज जो कमांड हमने चलानी है वो है स्लैश एस पी डॉट, कौन सी कमांड चलाएंगे हम स्पेसिफाई के बाद, ट्रेन की चलाएंगे। ठीक है। स्पेसिफाई के बाद ट्रेन हम की, लोग प्लान की चलाएंगे। बिल्कुल हम ट्रेन की कमांड चलाएंगे। जस्ट सेकंड। ये सारे प्रॉम कहाँ हैं? कौन सा वाला? ये जो प्रॉम हम स्लैश एसपी डॉट स्पेसिफाई के बाद प्रॉम देते हैं, वो इसी में इसमें मौजूद है ना, ये नोटबुक को क्या बोलते हैं बुक में? अच्छा, इसमें भी मौजूद है। और कल आपको याद होगा कि मैंने चैट जीपीटी के साथ एक वो किया था, अपना चैट हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट किए थे। वो याद है। उसके अंदर मैंने उसको बताया था कि भाई मैं इस तरह से बना रहा हूँ, तो तुम जो है ना मेरी हेल्प कर दो, जितना भी स्पेसिफिकेशन वगैरह है। उसने मुझे सिंपल एक बहुत सारा लंबा दिया था, बट हमने सिर्फ ये उठा दिया था, प्रोड्यूस क्लियर कंप्लीट, जो मतलब हमारे काम की चीज़। ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी किताब में चलते हैं और किताब से हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया था, अप्लाई द क्वालिटी चेकलिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमने जो स्पेक्स एआई ने बनाए हैं, हमने इसको रिव्यू करना है। तो हमने देख लिया था जो हमारा स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक है, बट उनमें जो चीज़ें होंगी उसके लिए हमें ये प्रोवाइड दे रहा है। ये कह रहा है कि स्टेप 2 में आप ये करोगे, आइडेंटिफाई वेगनेस, यानी कि जो भी इसमें गलतियां हैं उसको आइडेंटिफाई करो। एआई एज अ को रिव्यूअर, जैसा कि हमने स्टार्ट में सीखा था कि एआई को एज अ पार्टनर, एज अ टीचर, और हम एज अ, अभी ये बता रहे हैं एज अ को रिव्यूअर भी हम यूज कर सकते हैं। जहां पर हम एआई से पूछेंगे रिव्यू माई कैलकुलेटर स्पेक फॉर एम्बिग्यूटीज, ठीक है, और पेस्ट कर देंगे हम अपना स्पेक डॉट एम डी है। और विच पार्ट्स आर अनक्लियर ऑपरेशन डू यू नो एग्जैक्टली विच ऑपरेशन टू इम्प्लीमेंट। अब हम ऐसा करते हैं, इस पूरी कमांड को कॉपी करते हैं, अपने पास यहाँ एक नया ओपन करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट है हमारा। तो हम जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको नया इसको दे देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको पेस्ट कर दिया। क्या करेगा कि जितने भी हमारे स्पेक्स हैं, अभी इसको रिव्यू करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। देखिए इसने रीड, ये इसने चलाई है बेश, इसको हम बेश कमांड बोलते हैं, रीड की। स्पेक डॉट एम डी की 89 लाइन रीड की है। तो हम स्पेक डॉट एम डी में चलते हैं, देखते हैं वो 89 लाइन है भी है, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 89 लाइन का कोड यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है। 88 लाइन। ओके। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि ये जितने भी हमारे पास स्पेक्स होंगे ना, उसके अंदर जो अनक्लियर चीजें होंगी, जैसे ये बता रहे हैं कि एरर हैंडलिंग देखेगा, ऑपरेशंस जो हमने उसे बताया है वो देखेगा, एज केसेस को देखेगा, और ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये हमें कुछ बता रहा है, द स्पेक इज रीजनेबल क्लियर फॉर बेसिक कैलकुलेटर बट वुड बेनिफिट क्लैरिफाइंग और एरर डिलीवर मैकेनिज्म एंड आउटपुट स्ट्रक्चर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम करवा सकते हैं, बाकी तो सब चीज़ें ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, जो इसने कहा है वही हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम क्लियर की कमांड चला सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि हम चलाएंगे। ये कमांड हम चलाते हैं और हम कहते हैं इसको कि फाइंड द मिसिंग component and parts from the specs, and as you mentioned in your response, and make the specs more strong and
बस ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, बस अब हम इसको दे देते हैं। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो इसके पास की कमांड में ये क्लेरिफाई की कमांड है, ये वो चलाएगा। यहाँ पर उसको ये डिस्क्रिप्शन में पहले ये बताया गया है कि आइडेंटिफाई मिस अंडर स्पेसिफाइड एरिया, जो भी ऐसे एरियाज है जो स्पेसिफाइड नहीं है, ये उनको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, इन द करंट फीचर स्पेक बाय आस्किंग अप टू 5 highly targeted clarification questions and encoding answers back into the spec। ठीक है। अच्छा, हैंड ऑफ कर सकता है। हैंड ऑफ का मतलब होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है किसी और चीज को टास्क देना। अब देखें, इसके पास एक एजेंट है जिसको एसपी डॉट प्लेन कहा गया। बेसिकली ये एजेंट नहीं है, ये एक और प्रॉम्प्ट है जिसको ये एज एजेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट अ प्लान फॉर द स्पेक। एंड इसके बाद ये क्या करेगा कि जैसे ये क्लैरिफिकेशन लिख देगा, तो अभी हमें कहेगा कि भाई योर स्पेक्स इज रेडी फॉर प्लान। जब ये स्पेसिफिकेशन लिख देगा, हम देखते हैं क्या इसने लिख दिया। अच्छा, ये बेस की कमांड चला रहा है, बेस लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पर। तो ये वाली कमांड चलाइए, चेक प्री रिक्विजिट, जो कि हमने स्टार्ट में देखी थी। मैंने आपको बताया कि भी ये कमांड ये यूज करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सबसे पहले ये करेगा रन प्री रिक्विजिट चेक, जो कि इसने कर दिया है जैसे अभी बेस की कमांड चलाई है। उसके बाद परफॉर्म एम्बिग्यूटी स्कैन एंड आइडेंटिफाई गैप्स, आस्क प्रायोरिटी क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस, इंटीग्रेट आंसर इनटू स्पेक, वैलिडेट एंड रिपोर्ट कंप्लीशन। और एट द एंड वो क्या करेगा कि पीएचआर बना देगा, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली है। उसके बाद ये इसके जो क्लेरिफाई है उसके अंदर और क्या मौजूद है हम पढ़ लेते हैं जब तक। उसके अंदर और मौजूद है कि डिटेक्ट एंड रिड्यूस एम्बिग्यूटी और मिसिंग डिसीजन पॉइंट्स इन द एक्टिव फीचर स्पेसिफिकेशन एंड रिकॉर्ड द क्लेरिफिकेशन डायरेक्टली इन द स्पेक फाइल। ठीक है, स्पेक फाइल के अंदर जितनी भी मिसिंग चीज़ें होंगी मैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको फुलफिल कर देगा हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये क्या कर रहा है अब देख लेते हैं। चलिए, I have identified 5 critical gaps from my earlier analysis. Let me ask first clarification question। अच्छा, इसके क्वेश्चंस और आंसर पढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब हम वाइब कोडिंग करते थे, तो क्या उसमें इस तरह के सवालात जवाबात होते थे कि हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट होता था? नहीं। बिल्कुल भी नहीं होता था। यानी कि वहां पर हम आंखों पे पट्टी बांध के गाड़ी चला रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास बाकायदा एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि वो हमें सब चीजों को बता रहा है, हमें समझा रहा है, और हमसे सवालात भी पूछ रहा है। यानी कि एज ए टीचर, एज ए को लर्नर और एज ए को रिव्यूअर भी वो हमारे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एरर डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। यूजर स्टोरी 2 क्या कहती है लाइन नंबर 37 में, स्टेट डिवीजन बाय जीरो एरर मस्ट बी रिटर्न राइज विच इज ambiguous about the mechanism, what we need to know, how should errors be delivered to the caller। अच्छा, अब ये एक इशू आइडेंटिफाई कर रहा है। ये कह रहा है ये एरर तो वो कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि जब भी कोई यूजर आएगा और डिवाइड करेगा जीरो के साथ, तो हमने एरर रिटर्न करना है। बट यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा एरर रिटर्न करना है और एरर क्या दिखाना है यूजर को, ये नहीं कहा गया। अब ये कह रहा है रिकमेंडेड ऑप्शन ए, दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड लैंग्वेज एग्नोस्टिक अप्रोच, इट अलाउज इम्प्लीमेंटेशन। यार ये आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, नहीं शो हो रही ना? हो रही हाँ, है। वैसे वो थोड़ा सा इसको जूम भी नहीं हो रहा है। खैर, हम इसको नहीं नहीं, शो हो रही है। अच्छा, चले। ऑप्शन ए ये बता रहा है कि दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड लैंग्वेज एग्नोस्टिक अप्रोच, इट अलाउज इम्प्लीमेंटेशन इन एक्सेप्शन बेस्ड लैंग्वेज पाइथन और जावा, तो थ्रू एक्सेप्शन while functional language go rust can return error value, this keeps the spec implementation agnostic while being clear about requirements। अच्छा जी, रिटर्न एन एरर इंडिकेटर, एक्सेप्शन, एरर कोड और रिजल्ट टाइप, implement choose mechanism approach appropriate language। वेरी गुड।
हम इसको ऑप्शन ए के साथ बोलते हैं, गो विद ऑप्शन ए। ठीक है। एंड मेक श्योर द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन एंड द पैकेज मैनेजर इज यूवी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्लैरिटी आ गई ना, ये कह रहा है पाइथन, जावा और दो रस्ट, अभी इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट अभी हमने इसको कह दिया स्पेसिफिकली हम पाइथन यूज करना चाहते हैं, और पाइथन के साथ यूवी जो कि एक पैकेज मैनेजर है, हम उसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये क्या करें। ठीक है, अभी हमसे और सवाल भी पूछेगा। देखिए इसने क्या किया, क्लेरिफिकेशन के अंदर लिखा, तो इसने डेट डाल दी जब इसने सेशन स्टार्ट हुआ था हमारा। हाउ शुड एरर बी डिलीवर्ड टू द कॉलर, रिटर्न एन एरर इंडिकेटर, एक्सेप्शन एरर कोड और रिजल्ट टाइप, इम्प्लीमेंटेशन चूजेस मैकेनिज्म एप्रोप्रिएट टू लैंग्वेज। ठीक है जी, ओके हो गया। यूजर सिनारियोज एंड टेस्टिंग मैंडेटरी, वेरी गुड। पैक डॉट एम डी, ठीक है। Signed via the error mechanism, exception error return value और result type। ठीक है, ये चीजें चाहिए हमें। अच्छा, system must detect division by zero, signal an error via appropriate mechanism। अच्छा, पहले देखिए क्या लिखा हुआ था, system must detect division by zero and return a specific handle error। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है, system must detect division division by zero and signal an error via an appropriate mechanism, exception, error code और result। अच्छा देखें इसमें कितना फायदा हो रहा है हमें, जितनी भी चीजें वो शॉर्ट बता रहा था जिससे हमारा एजीएम कंफ्यूज हो सकता था, अब वो उसको लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा है और साथ में बता भी रहा है कि उसमें क्या यूज करना है। इसको हम यस कर देते हैं। एफ आर को अगर हमने देखा तो एफ आर का मतलब होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अच्छा अभी क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट प्रिडिक्शन टॉलरेंस। ठीक है, व्हाट वी नीड टू नो, व्हाट एप्लीकेशन टॉलरेंस शुड बी यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट कंपैरिजन। ऑप्शन बी 1 E10, दिस इज द स्टैंडर्ड टॉलरेंस, और डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग कंपैरिजन। अच्छा ये फ्लोटिंग बता रहा है। अच्छा आप देखें, फ्लोटिंग प्रिसिशन का मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर डबल प्रिसिशन का मतलब समझें कि जब कोई बंदा एक सादा नंबर दे और साथ में, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मेरे मैंने बंद की हुई है, यानी 1 पॉइंट वो दे दे और इसको जीरो दे दे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। इसको क्या वो 3 दे देगा या फिर 3 पॉइंट वो दे देगा। इस चीज के लिए वो कह रहा है कि हम यहाँ पर क्या मेथोडोलॉजी यूज करें। हम उसको कह देते हैं भाई गो विद ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक, क्योंकि वो रिकमेंड भी यही कर रहा है और मेरे ख्याल से यही ठीक है। ओके। अच्छा मीन्स के हम इसमें वाइब कोडिंग तो दूर की बात, इसमें हम लोग एज अ ऑर्केस्ट्रेटर होते हैं कि हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा। बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा, और ये बहुत एक अच्छी चीज है जो आप ये चीज समझ रहे हैं कि यार हम ना ऐसे इसको गाइड ही नहीं कर रहे, हम उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, हम उसको हर तरह से उसको, मतलब हम हमारे अख्तियार में वो जो भी कर रहा है। मतलब ये हमारा वर्कर है, हम इसको जो बोलेंगे ये वो करेगा, हम और हर चीज हमसे पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और कितना मजा आता है ये सब चीजें करने में, जब आप करोगे तो पता चलेगा आपको। अभी तो मेरे को बट थोड़ा वी, डर भी लग रहा है, होगा नहीं होगा। पहले क्यों नहीं, एक बार इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा जी, बट वी नीड टू नो, शुड ओवरफ्लो
ओके, अंडर लॉ बिहेवियर बी मैंडेटरी। ठीक है, ऑप्शन है कि फॉर कैलकुलेटर मॉड्यूल predictable behavior on edge cases is critical for reliability and stability. Make this uh, must requirements ensure consistent then during handling access implementation and prevent silent failure or unexpected NaN values. Okay, ठीक है। NaN values आती हो गई, अक्सर आपने कैलकुलेटर में देखा होगा। जब भी कोई यूजर गलती करता है तो हम कहते हैं गो विद ऑप्शन जस्ट एज टाइम की बड़ी किल्लत है। क्लेरिफाई मैं इसलिए चलाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट अभी के लिए हम इतना सारा वो करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वक्त का भी थोड़ा सा मामला है और उतना प्रोजेक्ट भी इतना वो नहीं है। बढ़िया है कि सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से एआई को हम ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, किस तरह से एआई के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से हमने चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज नोटिस करें कि ये एफ और जितने भी स्पेक के अंदर वो है ना पॉइंट्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप ये अपडेट करता रहता है। अगर यहाँ पर हम आए स्पेक के अंदर, ठीक है, तो यहाँ आके हम देखें, सबसे पहले ये क्या करता है कि यूजर की स्टोरी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है उसको अपडेट करता है। उसके बाद आके एफ को अपडेट करता है और उसके बाद आके जो है ना ये सी एस जो कि क्राइटेरिया है इनको भी एट दी अपडेट कर देता है। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा, ऑप्शन है दिस अलायंस विद एफआर मस्ट। अच्छा, हम इसको ऑप्शन दे देते हैं अभी ये केस में, ताकि ये जल्दी जल्दी इसको क्लेरिफिकेशन कर दें। मैं चाह रहा था कि जल्दी से ये कैलकुलेटर बन जाए ताकि अब हैकाथॉन की तरफ मूव हो सके ना, क्योंकि जो चीज़ें मेन थी वो मैंने आपको समझा दी है ये सारी, कि ए ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, PHR वगैरह सारी ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, जब तक हम किसी बिग प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। हम बुक पे चलते हैं, बुक पे आगे क्या बता रहा है कि रिफाइन यू एज अ टीचर। अब कह रहा है आपने एज अ टीचर देखना है, और फॉर गैप यू योर कंपनी आइडेंटिफाइड रिफाइन योर स्पेक विद एक्सप्लिसिट आंसर। देखें, वही बात है जो ये यहाँ पर कर रहे हैं कि बिफोर जो था वो वेग था, यानी बुरा था, ऑपरेशन जो है वो इस तरह से लिखे हुए थे, अब जो है वो इसने इस तरह से लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या करना है, ये कह रहा है कि वैलिडेट टुगेदर convergence. Ask your companion, I have updated my spec. Before you implement, tell me, can you understand each operation, exact behavior? Are there any remaining? अब ये सवाल हम अभी नहीं करेंगे कि उसने ऑलरेडी हमें इसका जवाब दे दिया कि भाई आपके स्पेक्स बहुत अच्छे हैं और ज़रूरत नहीं है। ठीक अब हम सवाल कर रहे हैं। है, बिल्कुल। बट हम ये इसने उसको ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है, तो मेरे नहीं ख्याल हमें इसको ये सवाल देने की जरूरत है। हमें सवाल करने पड़ेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ज़ाहिर, ताकि वो क्लेरिफाई करता है चीज़ों को साथ साथ में, और कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, ओके। उसके बाद ये बता रहा है टेस्ट योर स्पेसिफिकेशन। ये स्पेसिफिकेशन पे अटका हुआ है बिकॉज ये बिल्ड योर फर्स्ट, दिखा देता हूँ, ये देखो, बिल्ड योर फर्स्ट स्पेक बेसिक कैलकुलेटर। तो ये जस्ट स्पेक के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए वहाँ जो आसिफ भाई थे उन्होंने भी ये गलती की थी कि वो इन्होंने ये सारा फॉलो किया था। इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी /sp.adr और इस तरह के टास्क नहीं बताया गया, क्योंकि ये जस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए है। ठीक है, ये इससे आगे जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आगे की चीज़ें हैं, ये जस्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही ठहरा हुआ है। बट हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे अभी, ताकि ये पूरा एक फाउंडेशनल चीजें हमें बनाकर देगा। ठीक। शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें अपना जो भी मामला थे वो मुकम्मल कर दिए। अब कौन सी कमांड चलेगी? फ्रेश एसपी डॉट प्लेन। अच्छा, हम चैट जीपीटी के पास चलते हैं। उसको कहते हैं अ, इसको हम ऐसा कहेंगे ताकि राइट फ्रेश एसपी डॉट प्लेन, नाउ राइट प्लेन। ठीक है, प्लेन कंसाइज प्लेन कमांड। हम इसको बोलते हैं मार्क डाउन फॉर्मेट में हमें कंसाइज प्लेन की कमांड है। बहुत ज्यादा दे रहा है, हम सब नहीं लेंगे, हम जस्ट ये ले लेंगे तो गोल है। ठीक है, वो स्पेसिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम इसकी अच्छा, उससे पहले एक चीज और करेंगे मान, वो ये है कि हम इसको गिटहब के ऊपर भी इसी से पुश करवाएंगे। जो चीज आप देख के हैरान हो जाएंगे कि जो हमारा क्लाउड कोड है वो हमारे लिए गिटहब की रेपोजिटरी बनाएगा और उसमें हमारा पहले कमेंट करेगा और उसको पुश भी कर देगा। वो कैसे? वो देखना ना, अभी वो जादू होगा अभी, वो जादू तो बाकी है। अच्छा, इसके पास एक चीज और है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो है स्लैश एमसीपी। एमसीपी के किस तरह इसमें लाते हैं वो हम फ्यूचर में देखेंगे, नेक्स्ट आने वाले सेशन में, क्योंकि वो एडवांस टॉपिक है, वो हम अभी से पढ़ेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमारे लिए पीएचआर बना दिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गए बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, क्लेरिफाई के नाम से भाई, वेरी गुड। अब्दुल्ला भाई, जी, मैं स्पेसिफायर से एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं जिमिनाई खोलूंगा ना, क्लाउड तो मेरे पास नहीं है। क्लाउड है ना आपके पास? नहीं, क्लाउड तो है, स्पेसिफाई के अंदर मॉडल कौन सा सिलेक्ट करूंगा? मॉडल क्लाउड सेलेक्ट करें और उसका सेटअप मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसके सेटअप में ये होगा कि आपको कौन सा ही यूज कर लेना, कौन सा ही का आपको मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक, सही। वो आप कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह आपका ये बेसिक कैलकुलेटर इंशाल्लाह बन जाएगा। बाकी फिर मैं आपको क्विन के साथ सेटअप भी करवा दूंगा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, यूज द एम। अच्छा, एमसीपी के मैंने आपको टूल्स नहीं बताया। एमसीपी स्लैश एमसीपी लिखेंगे तो देखें हमारे पास गिटहब का एक टूल कनेक्टेड है। हम इसको अब कह देते हैं, इसके पास टूल है, देखिए, क्रिएट और अपडेट फाइल, सर्च रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरी, गेट फाइल कंटेंट, पुश फाइल। ठीक है जी, हम वापस आते हैं, हम कहते हैं यूज द गिटहब एमसीपी सर्वर एंड कमेंट एंड क्रिएट द PR and push it on the GitHub। इसके लिए हमारे पास गिटहब सब डाउनलोड होना चाहिए, गिटहब। नहीं, इसके लिए सिर्फ हमारा गिटहब का एमसीपी सर्वर होना चाहिए और वो हमारे गिटहब के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह इस तरह से करते हैं। अभी मुझे तो ये नहीं करना ना। नहीं नहीं, आप ना करें कोई। देखिए, वही कमांड चलाना जो डेवलपर्स अपने पास चलाता था पहले, गेट एड डॉट, ये सारी। इसने एक ब्रांच बना दी है, ब्रांच बेसिकली गिटहब के ऊपर ब्रांचेज होती है। इसने एक बिल्डिंग बनाई है, कमेंट भी लिख दिया है, इनिशियलाइज बेसिक स्पेसिफिकेशन करेगा। ये आपके गिटहब पे जाएगा? बिल्कुल मेरे गिटहब पे। तो इसको आपके गिटहब कैसे पता? मैंने एमसीपी जब मैं कनेक्ट कर रहा था तो मैंने इसको अपने गिटहब का एक्सेस दिया था। वो सारी चीजें इंशाल्लाह देखेंगे हम। आई हैव तो एन मतलब अभी एक्सेप्शन। तो मेरे को ये एमसीपी पे नहीं मूव करना ना? नहीं नहीं, आप मैं जब आप पे करना होगा तो मैं बताऊंगा। अभी जस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप
मैं इसको बोल देता हूँ क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, और आपको मेरे प्रोजेक्ट का एक्सेस भी मिल जाए आकर पब्लिकली। इसलिए कर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, हमने इसको कह दिया भाई रिपोजिटरी नहीं बना दो। ये आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी तो मेरे को आपके प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगी मीन्स। जी जी। अब देखें एमसीपी में कुछ इशू आ रहा है, यानी कि वो क्रेडेंशियल्स का इशू है, मैं इसको अपने पास सेव कर देता हूँ क्रेडेंशियल इशू में, आगे मैं इसको फ्यूचर में जब हो जाए तो मैं फिर। देखिए ये मेरे से पूछ रहा है आपको यूजर नेम अब्दुल्ला इकबाल है, वो ठीक है, मैं और ठीक है भाई भी। इसने एक मेरे गिटहब के ऊपर एक वो बना दिया एआई कैलकुलेटर डॉट गेट के नाम से, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। वो अभी इसने पुश कर दिया, जितना भी हमारा कमेंट है, बट कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो एरर्स को खुद रिजोल्व करेगा। अभी कह रहे रिपोजिटरी नोट फाउंड बिकॉज इसने रिपोजिटरी बनाई ही नहीं है। अब देखते हैं सर क्या कह रहा है। अब एक और कमांड है हमारे पास स्लैश एसपी डॉट गेट पी आर, ठीक है, इससे क्या करेगा, नाउ ट्राई टू क्रिएट न्यू रिपोर्ट एंड, तो ये फिर से जूम मीटिंग एंड होने वाली है यार। नहीं करो। देखो अब क्या होता है। मुझे ये छोड़ देना चाहिए था, प्लेन की तरफ चलना चाहिए था, बट देखो। अगर ये अभी भी छोड़ सकते हो छोड़ दो, अगर 9 मिनट में वो हो जाए एमसीपी वाला ओ पूरा बेसिक कैलकुलेटर बन जाए तो, वरना वापस मीटिंग रखनी पड़ेगी। हाँ चलो ऐसे करते, प्लेन चला देते हैं प्लेन, और वो चीज़ हम पेश करते हैं जो हमने चैट जीपीटी से ली थी, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अभी वो चलाएगा, हमने रहने दिया अभी के केस में। इसने कुछ कोड वर्ड तो नहीं लिखा ना, वो इम्प्लीमेंट में लिखेगा। नहीं नहीं फिलहाल कुछ नहीं। अभी एक कंप्लीट प्लेन बनाएगा, और हमारे पास यहाँ पर प्लेन की फाइल भी आ जाएगी, आ चुकी है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर आ चुका है, ये एक ढांचा कह दो आप, तो आ चुका है इस तरह का, ठीक। उसके बाद हम एडीआर की कमांड चलाएंगे, तो वो हम बगैर किसी प्रॉम्प्ट के चला लेंगे। नो मैटर हम प्रॉम्प्ट ना भी देता हूँ, एडीआर ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, बाकी सारे भी। कितना टाइम बाकी है, कुछ दिखा रहा है? हाँ मेरे को दिखा रहा है 8 मिनट बाकी। मुश्किल लग कितने रहा है आठ मिनट की मिनट में। मीटिंग होती है? कितने लास्ट मिनट की तो मीटिंग 25, होती है? लास्ट जो हुई थी वो 25 मिनट की हुई थी। गूगल मीट बेहतर है इससे। आप ऑफिस में हो? हम अभी ऑफिस में हैं। मतलब आपको काम है तो छोड़ दो। नहीं नहीं काम तो नहीं है अभी फिलहाल, बस छुट्टी का टाइम है, मैं इस वक्त तक निकल जाता तो बोले आप हूँ मतलब। जाओ जाओ आराम करो, मैं कर लूंगा बाकी उससे देख देख के। नहीं बस ये थोड़ा सा ही रह गया, अभी कंप्लीट हो जाए ताकि वो असद भाई भी देख हाँ सके। बस ये मीटिंग खत्म हो जाए तो आप चले आना, मैं बस बाकी आपसे अगर मसला होगा तो पूछ लो।
टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, बाकी इतना वो नहीं, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। ये जो आपने लिंक शेयर किया था कैलकुलेटर वाला, ये वही वाला है ना? जी वही वाला। बिल्कुल, इसको फॉलो करना है बस। उसको फॉलो करें, और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वीडियो, मैं आपको लिंक इसको अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना। इसमें ये सारी चीज़ें समझाई हैं, इनको यूज़ करना है। पैकेट प्लस, ठीक है। पैकेट प्लस रन करने की कमांड ये रही। जब भी आप इस पैकेट प्लस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे स्पेसिफाई फाइ इनिट। प्लस इनिट प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपसे वो प्रोवाइडर पूछेगा, आपने एजेंट सेलेक्ट कर देना। एजेंट कोई भी हो वो, चाहे क्लाउड एजेंट हो या फिर जेमिनाई CLI हो, जो आपको सही लगे आप वो सेलेक्ट कर देना। उसके बाद अभी तो मैं आपसे, क्लाउड करूंगा। क्लाउड के बाद फिर मैं सीडी करके प्रोजेक्ट नेम में जाऊंगा। उसके बाद जी मैं क्लाउड ओपन कैसे करूंगा? सीसीआर स्टार्ट करके सीसीआर जी कोड अगले टैब में, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब देखिए पूरा एक आर्किटेक्चर बना रहा है, देखिए चेकलिस्ट आ गई, कॉन्टेक्ट आ गया, हम्म। डेटा मॉडल आ गया, प्लान आ गया, रिसर्च आ गई। अरे कैलकुलेटर डॉट पी वाई यहाँ क्यों बना? कहाँ नहीं देखते। क्या बोल रहे हो? उसने इम्प्लीमेंट करा है? इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, बस एक तरह का वो बना रहा है, आर्किटेक्चर बना रहा है, स्केलेटन बना रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है के अंदर। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है ना हैकाथॉन स्टार्ट कर देंगे, हैकाथॉन वन बनाना। और कोशिश करेंगे कि हैकाथॉन वन हम कंप्लीट बना, ट्राई करेंगे इस पर। अभी मुझे अगली क्लास से पहले ये इंशाल्लाह करके आना है कल। हाँ लाजमी आप कोशिश करना कि आप कैलकुलेटर एटलीस्ट बना लो, ताकि हम आगे चलें। बाकी हम्म, जो आज हमारा रह जाएगा वो हम शुरू में जब स्टार्ट करेंगे तो ये पहले कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे चले जाएंगे। सही। 3 मिनट बाकी है मीटिंग का नाम है। अरे भाई, इन बाकी अभी थोड़ा तेज हो गए, बट जाहिर है इम्प्लीमेंटेशन में तो टाइम लेता है ये। या बल्ले यहीं तक रहने दे बल्ले अब, क्योंकि 2 मिनट बाकी है। प्लान पूरा कर देते हैं, फिर आगे कल कर देंगे, ठीक है, प्लान पूरा हो जाएगा। सही। बस ये प्लान हमारा पूरा हो चुका है। अब बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे, अभी PHR इसने बना दिया। सही। बाकी माज, आप इसको जो है ना, जो चैप्टर्स के लिंक मैंने भेजे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपने पढ़ना है। अगर ऐसे आपने वीडियो देखी तो आपने भी पढ़ना है। और उसके बाद ही जब हम आगे चलेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि वो हमारी अभी इनिशियल स्टेज है। अभी तो मैं पहले ये बना लूं, फिर अगर वो पढूं ना बुक, या पहले बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी दूं या इसको? पहले आप ऐसा करें, आप इसको जो है सेटअप कर लें, बनाए बन लेना, और फिर बुक पढ़ लें, ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए कि आप बेसिकली करने क्या वाले हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको बहुत सारी नहीं, चीजें वहां नॉलेज से। तो वो 2 चैप्टर से बहुत मिली है, बहुत सारी चीजें समझ आ गई है जो मैं आपसे पूछ रहा था ना बार बार। जी। जनरल चलो फिर एजेंट, आप, कस्टम एजेंट सब समझ आ गए। बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छा है। चलो फिर आप इसको स्टार्ट करते हैं, और प्लान तक एटलीस्ट जहाँ तक आज हमने किया है यहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करना, जी, तो मैं यहाँ बिल्कुल से आगे कोशिश हम करूंगा। अभी
थोड़ी देर लाइट आएगी ना, चार्ज पे लगाऊंगा, फिर वापस बैठ जाऊंगा। चलो ठीक है माज, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।